ईंटें और लाठियों से मार मार के ऐसा मारे कि रात में ही जान चली गई। नहीं नहीं हाँ। सुबह में सुनने में आ रहा कहीं बाहर रहते हैं और आए थे। हाँ सूरत रहते हैं सूरत। ये घर भी आप ही लोगों का है? ये हमारा घर ही है, वो बाबा बनवाए हैं मतलब। और ये वाला घर किसका ये है? उन्हीं का है जो मार कर गए हैं। मुंह जाप कर हमारा गटे यहीं पर, यहीं से हम कूद के भाग गए नीचे, ने तो हमको भी लोग मार दिए होते। 3 हिस्सा बनाया हुआ, एक घर वो है, एक घर ये है और एक घर ये है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। घर नहीं रहते, हमारे पापा अभी जैसे सूरत में गोरू रहते, खिला चाचा रहे भी सूरत में रहते, एक बाबा थे वही हम लोग को देखते उगते थे घर पर। आप कौन हो बेटा? हम उनकी नतनी है। नतनी है। हाँ तुम थी वहाँ पर? हाँ हम ही थे। क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था, लोग खेत के बारे में झगड़ा कर रहे थे। ठीक? बाबा से? बाबा से तो तीनों माँ बाप, उनके बेटे थे, उनकी पत्नी थी और उनके मतलब उनका लड़का था। तो हम तीनों जन को समझाएं, बाबा को भी समझाएं झगड़ा मत करो तुम लोग। तो वो लोग बोले, हम कहें तुम लोग को सबको हम हटाएं, बोले झगड़ा मत करो तुम। उसके बाद से बाबा को उनका नाती ईटा उठाया मारने के लिए। हम ईटा छीन रहे थे तो उनके पापा हमारा मुंह चाप कर हमारा गटई पकड़ लिए। उसके बाद हम नहीं भागे होते तो हमको भी मार देते। तुम्हारे बड़े पापा लगेंगे वो? नहीं, वो हमारे बाबा लगेंगे। मतलब हमारे पापा के कौन मुंह दबाया तुम्हारा? मुन्ना के पापा हमारे मुँह चाप। अच्छा। हाँ और लोग तीनों चाचा है तुम्हारे? चाचा नहीं है, बाबा लगेंगे। अच्छा, वो बाबा लगेंगे। हाँ हाँ। वो लोग, और उसके बाद से हम भाग गए कूद के, ना तो हमको भी लोग मार दिए होते। अच्छा, तो ईंटे से मार मार के? ईंटे से मारे और लाठ डंडा से। ईंटे से मारे और डंडा से मारे? हाँ। पूरा खून उन बहने लगा होगा। हाँ और उसके बाद उसके बाद हम देखे, हम भाग गए। वो पिलर था, हम कूद के नहीं भागे तो हमको भी लोग मार दिए होते। ये तो स्थिति है। हम इस गांव पे किस तरीके का रास्ता, यहाँ पर हमारी गाड़ी तक नहीं आ पाई, बड़ी मुसीबत से यहाँ पर पहुँचे हैं और मौके वारदात पे यहाँ पर कोई है नहीं, एक आदमी यहाँ पर है नहीं। और ये लोग भाग गए ना रातों रात? हाँ वो लोग मार के भाग? तुरंत भाग गए, तुरंत मार के तुरंत भाग। लोग भाग गए हैं। अगर मौके पर कोई यहाँ पर यही बच्ची थी। हाँ इसको भी मारने की कोशिश? हाँ इसको लोग मारने लोग कोशिश लोग की। इसकी मम्मी गई थी दवा कराने के लिए। अपने इसको गई थी दवा कराने के लिए, बेहोश हो जाती है। उसको लोग मौके पे लोग पाए, मौके पे कोई था ना, लोग मार दिए। बस बच्ची यही थी, गटई लोग दाब दिए थे लोग बच्ची का। आइए आपको मौके वारदात पे जहाँ पर ये चीज हुई, 80 साल के बुजुर्ग को ईंटे से मार के उसकी बहू और उसका पोता लगेगा ना? उसका बहू, उसका पोता, उसका लड़का भी ईंटे और लाठियों से मार मार के ऐसा मारे कि रात में ही जान चली गई। नहीं सुबह में, सुबह की बात है। सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे का बात है यह। मौके पे चलते हैं, भैया हैं, गांव के ही हैं, और देखिए पूरा का पूरा घर यहाँ पर खाली है, कोई नहीं है यहाँ पर। और गोरखपुर गए हैं उनका अंतिम संस्कार के लिए। और ये दोनों बहू और बेटा जो मिलके, ये देखिए मौके पर, ये देखिए, मौके पर जो डंडा था लोग, ये देखिए पूरा खून से लथपथ। और ये देखिए पूरा एकदम से इस तरीके से यही सब लोग लेके आए थे। और ईंटे से मार मार के उस एक बुजुर्ग 80 साल के व्यक्ति को उसकी जान चली गई। ये क्या इस समाज में क्या हो रहा है? बहू बेटा जब नाम के बस मात्र हो, पूरा खून हम दिखा नहीं सकते वो तस्वीरों को। और ये घर है, इस घर को किसने बनवाया है? वही बनवाए हैं, पिताजी बनवाए हैं। वही बाबा बनवाए थे, खेत बाड़ी बेच के अपन लोन हो गया था। हाँ तो लोन भरने वाले थे, अपना 1 बीघा लोग बेच के। तो कई लोग बोले कि बेचने नहीं थे। हाँ बेचने आए थे। बाबा हमारे बोल रहे थे खेत बेच के हम लोन भरेंगे। उनके बेटा बोले हम खेत नहीं बेचने देंगे। इसी के बारे में लोग झगड़ा किए। उसके बाद बाबा को मार दिए लोग। बाबा को मार दिए। जब हम बचाने गए तो उनका बेटा ईटा था उठाया, हम बोल हाथ से पकड़ के छीन रहे थे। उनके बाप हमारा मुंह जाप कर हमारा गटे यहीं पर, यहीं से हम कूद के भाग गए नीचे, ने तो हमको भी लोग मार दिए होते। ये तस्वीरें आप देखेंगे ना, जब ये देखेंगे खून के छींटे पड़े हुए हैं, किस बेरहमी से एक 80 साल के उम्र के बुजुर्ग को मार दिया जाता है आज के समाज में। एक बाप जब इस तरीके की चीज़ों को अपने बच्चों को पैदा करता है, पालता है, पोसता है, इस लायक बनाता है कि कुछ वो कर पाए जिंदगी में कोई मुकाम पर, बस एक जमीन के टुकड़ों के लिए उस बाप को मार दिया जाता है। और इस तरीके से मारा जाता, बेरहमी से मारा जाता है। लाठी
लाठी और ईंटों से मार मार के उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। बस सिर्फ और सिर्फ मसला ये यही था कि क्या नाम है, जमीन का विवाद चल रहा था। जमीन का। कब से चल रहा है विवाद, कुछ आपको मालूम है इस बारे में? नहीं, अभी- पहले भी कभी झगड़ा ऐसा ही हुआ है? नहीं नहीं, पहले झगड़ा नहीं हुआ था। कहाँ पर रहते हैं ये लोग? ये लोग सूरत में रहते हैं, यही है लोगों का घर। ये दिखाया आपको घर? हाँ, वही बाबा जमीन दिए थे लोग घर बनवाने के लिए, लोग एक ही लोग बेटा के लोग। सुनने में आ रहा कहीं बाहर रहते हैं और आए थे। हाँ, सूरत रहते हैं, सूरत। अभी आज दिन नहीं हुआ था। ये तीनों घर बाबा ने बनवाए। क्या कहते थे बाबा? बाबा बोलते थे क्या कहेंगे, हम करते थे। खेती बाड़ी से ही ये सब घर पूरा बनवाया है। हाँ, बेच उसके बनवाए हैं वही। इस तरीके की चीजें। अच्छा ये बताओ, जब आए ये लोग, सूरत रहते हैं ये पूरे, मतलब बहू बेटा सब कोई वहीं पर पढ़ते लिखते हैं, बच्चे भी, लड़के भी वहीं पढ़ते हैं सूरत में? ये लोग थे सूरत में, जवान हो गए हैं वो लोग का शादी हो गया है। अच्छा। हाँ जो पोता मारा है उसकी शादी हो चुकी हाँ, है? उसकी शादी हो गई है। उसकी 2 मेहरारू थी, एक मेहरारू छूट गई है, एक मेहरारू थी वो भी छूटने वाली थी। अच्छा। हाँ और उसने ही ईंटे से मार मार हाँ, के? उसी ने ईंटे से मारा है। हाँ। तीनों मीन के मारे हैं लोग उनको। अच्छा, बहू बेटा और हम बोले तो बोल रही है तुमको आए, बोल रही है तुम चुप रहो। हाँ। उसकी माँ। उसकी माँ बोल रही है कि तुम चुप रहो। हाँ वो छोटे हैं कि बड़े जिसने मारा है? वो छोटे हैं। ऐसा इनके पिताजी ये स्थिति है। ये देखिए घर, देखिए कितने नाजों से ये जो पिता हैं उन्होंने इस घर को बनाया होगा, कितने नाजों के 3 हिस्सा बनाया हुआ। एक घर वो है, एक घर ये है और एक घर ये है। इनको बनाने के बाद आज इतने बड़े होने के बाद ये लड़के जो हैं, ये जो सबसे छोटा लड़का है वो आता है सूरत से, इनका पूरा परिवार वहीं पर रहता है। जब यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये मसला होता है ना कि जमीन का मसला रहता है कि वो उनके पास कुछ उधारी चल रही थी। ये छत लगाने के लिए लोन लिए थे। हाँ, हाँ। 2 लाख रुपया लिए थे, 3 लाख हो गया था, तो सोचे कि बेच के भर दूंगा। हाँ, ब्याज बढ़ रहा है। ब्याज बढ़ रहा है, उसके बाद ये लोग आए तो मार दिए उनको। ब्याज बढ़ रहा है। एक बाप ब्याज को बढ़ने के लिए अपना ही घर अपने ही खुद पैसों से बनाया है, जमीन है वो, और किसान है, कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं, किसानी करके किस तरीके से अपने कमाई से बनाया। अपने कमाई से बनाने के बाद जब इतना बड़ा घर खड़ा कर दिया है और आज इसी घर का लोन जो चल रहा है, जो 2 लाख से 3 लाख रुपए हो चुके हैं, उसके बाद बस उस लोन को भरने के लिए वो बाप कहता है कि मैं एक हिस्सा हटाना चाहता हूं कि इसका लोन भर सकूं। लेकिन उन बच्चों को ये मंजूर नहीं था, उस छोटे बच्चे को इसको मंजूर नहीं था कि इस घर को बेच दिया जाए। और बेचने की बात बस बात नहीं रही, और उस बच्चे को उन बहू ने, उस बहू को क्या नाम दिया जाए, उस पोते को क्या नाम दिया जाए, उस बहू ने ही मिल के किस तरीके से बेरहमी से उस बाप को मार दिया। आज मार दिया है, कल के डेट में वही उनका लड़का, वही जो लड़का जो आज अपने दादा को मारा है, कल के डेट में कहीं ना कहीं वो अपने बाप को भी मार सकता है। क्यों मार सकता है कि नहीं मार सकता? जब इस तरीके से उसकी प्रवृत्ति है तो मार सकता है, मार सकता है, मार सकता है। लोगों को 5-6 दिन हुआ था आने यहाँ पर। 5-6 दिन हुआ था आए हुए, और 5-6 दिन में पूरा नाटक हो गया। हाँ, पूरा नाटक ये हो जमीन को बेचना चाहते थे वो लोग? हाँ, बाबा बेच के लोन भरना चाहते थे, इसीलिए लोग मारे हैं। अच्छा, वो लोन भरना चाहते। किस चीज का लोन चल रहा बेटा? यही खेत का लोन है। खेत का। तो बाबा बेचना चाहते थे इस जमीन हाँ, को? जिसका खेत था बाबा बेचने के लिए, बाबा बेच के मतलब लोन भरना चाह रहे थे, इसीलिए। तो ये घर भी आप ही लोगों का है? ये हमारा घर ही है, वो बाबा बनवाए हैं मतलब। और ये वाला घर ये किसका है? उन्हीं का है जो मार कर गए हैं। अच्छा, ये उनका है, वो बाबा बनवाए हैं, और ये वो उन्हीं का मतलब यही सब बनवाए थे बाबा। 2 भाई लोग थे। हाँ। तो दो भाई थे। इनका बाबा 2 भाई थे। हाँ। तो एक आदमी सूरत में मर गए। इनका बाबा सूरत में मर गए थे। इनका बाबा जब सूरत में जब मर गए थे तो एक बाद इनका बाबा 2 भाई लोग थे। तो ये छोटे वाले हैं, ये छोटे वाले हैं। चाचा सूरत में रहते हैं लोग। हाँ, इनका पापा और चाचा आने वाले हैं। कल सुबह तक लोग आज गाड़ी लोग पकड़ लिए हैं। अच्छा, छोटे वाले लोग भाग गए हैं, लोग मार के लोग। बड़े वाले परिवार अपने लोग यहाँ भाग गए हैं। अच्छा। हाँ, देखभाल करते थे, रोटी खाना पीना अपना लोग बना के लोग देते थे, लोग सेवा लोग करते थे अपने बाबा को। तो बाकी आए अपने पिताजी को मार डाले। ये छोटे वाले लड़के हैं? हाँ, छोटे वाले लड़के लोग आए तो अपने पिताजी लोग मार डाले। बाप बेटा बहू सब कोई मिलके? हाँ, हाँ, सब कोई मिल के आया, लोग मार दिए लोग अपने पिताजी को। अब मार के लोग भाग गए। मार के भाग गए। सूरत ही निकले होंगे? अब तो ये नहीं बता सकते हैं कहाँ लिखड़े हुए हैं। गाड़ी भी है इनके पास? हाँ, एक गाड़ी थी, बाकी नंबर उसका याद नहीं है।
दो बाइक है कि दो पहिया है? दो पहिया बाइक। पहिया से ही गए हैं, निकले हैं, भागे हैं। हाँ। ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं था कि जैसे कि कोई परिवार का कोई दूसरा सदस्य हो जिससे हमारी न बनती हो, या बाहरी कोई व्यक्ति हो, खून का रिश्ता था। ये खून का रिश्ता था, बाप थे और बाप ने कितने नाजों से पाला पोसा बड़ा किया और उस लायक बनाए कि सूरत में जाके आज 2 पैसा कमा रहे थे, अपने पैरों पे खड़े थे, उनको इतना मुकाम दे दिया, एक घर बना दिया। उनकी कहानी बताते थे कि मैं अपना इतना गरीबी झेला हूँ, मैं ये किया वो किया हूँ, तुम लोग सुधर जाओ, अपना बढ़िया से 2 पैसा कमाओ, अपना घर द्वार देखो, अपना बाल बच्चे देखो, सब कुछ देखो। बाकी नहीं, बस एकरा हर बात बोलते थे तो सब गाली सब देते थे, सब ये करते थे वो करते थे, बस यही सब बोलते थे कि एकरा तो अपना बुढ़ा को कोई तो एक रोटी कोई देने वाला नहीं था, बस यही लोग देते थे। इनका पिताजी भी थे, अपना सूरत कमाते थे, 2 पैसा देते थे। बाकी अब वो भी आ रहे हैं। अच्छा, इनकी तुम्हारी मम्मी और तुम यहीं पर रहते हो? हाँ हम लोग तुम यहीं पढ़ती हो बेटा? हाँ यहीं पर पढ़ते ये छोटी बहन है। हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रियंका। प्रियंका नाम है। तुम भी, ये भी बच्ची थी उस वक्त? नहीं, इसका तबीयत खराब था, ये बेहोश हो जाती है तो मम्मी लेकर गई थी दवा वहाँ पर कहीं सुखाई में, तो रात हो गया, इसीलिए मम्मी भी नहीं थी रात? मम्मी थी नहीं सुबह में। उसके बाद हम भैंस निकाले तो ये लोग झगड़ा कर रहे थे लोग, तो हम गए छुड़ाने के लिए, तो ये लोग मारपीट कर, उसके बाद उनका नाती ईटा उठाए तो हम ईटा गए छोड़ने के लिए। उसके बाद से लोग हमारा मुंह गलत दाब रहे थे, मुंह लिया। हम बोले क्यों मार रहे हो, लोग हम रो रहे थे, हम छोड़ा रहे थे, समझाए वकील लोग नहीं समझे। उसके बाद से अब जब मुंह मुन्ने लोग तो हम कूद कर भाग गए वहाँ से। तुम्हारा मुंह दबाने लगे? हाँ मुंह दबाने और लगे। इस छोटी सी बच्ची, क्या उम्र होगी बेटा तुम्हारी? 15 साल। 15 साल की बच्ची के पास इतना दिमाग है, इतना वो सोच सकती है कि मेरे बाबा को मारा जा रहा है। और ये चीज़ जब हम देखते हैं ना कहीं जज्बात सामने, हम एक पत्रकार के रूप में जरूर खड़े होते हैं, लेकिन जब हम इन हिस्सों को कवर करने आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं खून भी खौलता है और बड़ा अफसोस होता है कि एक बाप जब पूरी ज़िंदगी अपने कमाई से एक हिस्सा बनाता है, एक घर बनाता है, जो घर को आशियाना कहा जाता है, उसी को मंदिर कहा जाता है, उसको परवरिश कहते हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने बाबा को बचाने जा रही थी, क्या वो गलत है? वो बच्ची बचाने जाई थी, उसको भी मारने, अगर ये नहीं भागी होती वो बच्ची तो तुमको भी मार देते। हाँ, हमको भी मार दिए होते लोग, हम तो भाग गए। उसके बाद तुरंत मार के लोग तुरंत बाइक लेकर भाग गए लोग, तीनों जन। क्या कहते हैं, आप इसी गांव के रहने, बगल में ही आपका घर है? बगल में एकरा मेरा घर है। बाकी मैं चला गया था दक्षिण माथे, गया था खेत देखने के लिए। सुबह सुबह आदमी अपना खेत बारी देखने तो गोरू बछरू बहुत नुकसान करते हैं। एक जब लोग वहाँ से लौट के आते हैं तो लोग देखते हैं कांड हो गया, लोग बता लोग रहे हैं, उसको गाड़ी लेके लोग भाग गए। लोग ऐसे लोग जाते हैं, लोग गाड़ी लेके लोग सुबह सुबह लोग आते तो अपने क्या मालूम पड़ता कि अपना आप खेती होती अपना देखने गए होंगे? बस खेती देखने गए थे। उसके बाद आया, देखा अपना कांड हो गया, सब कोई रो रहा था। तो मैं पूछा, अगर थोड़ा बहुत मालूम पड़ा होता हम लोगों को तो ऐसा अपना घटना नहीं अपना अरे हमारे बाबा को उम्र के थे वो, 80 साल के उम्र के थे। बाकी उनके लगे हम लोग बैठते थे तो अपना अच्छे अच्छे बात बताते थे, हम लोग ज्ञान देते थे, हर चीज़ देते थे। बाकी रहा बात अब जब नहीं है, अब तो हम लोग ऐसे लगता है कि डंडा लेके आ जाएंगे, बाबा डंडा लेके अपना आ जाएंगे, लगता है अपने इधर गए हैं उधर गए हैं। बाकी क्या करें, अपने दिल में तो अपना वही है ना, बहुत दुख है। हम लोग क्या करें, बाकी बगल में रह के हम लोगों को नहीं मालूम पड़ा। बता रहे हैं कि अरे 3 आदमी अगर एक बुढ़े के मारे गए तो बुढ़ा बेचारा कितना जांगर रहेगा, जवान रहेगा तो थोड़ा लड़ेगा भी। बाकी 3 आदमी मिल के लोग मारे लोग, तो इससे भारी अपन दुख की बात क्या है। हम तो सोचते हैं कि ये लोगों का जीवन खरवास हो जाता, अच्छा रहेगा ये लोगों के लिए। इतना बड़ा घर बना दिया है, अरे उस बाप ने इतना बड़ा घर बना दिया। मर गए तो लेके गए नहीं, अपना इन्हीं लोगों तो है, और इसी घर के लिए वो ब्याज भरना चाहते थे। बस इसी घर के लिए। सबसे बड़ी अफसोस की बात क्या है ना कि वो बाप जो है ना कुछ गलत नहीं करना चाहता था। यही घर जो बनाया है, 3 घर, 3 गलत नहीं करना था। किसी का भी बाप गलत रास्ता नहीं बताते हैं, अपना सही रास्ता बताते हैं। किसी का चाहे हमारा हो चाहे किसी का बाप हो, हम जाते हैं बेटा भलाई के लिए। बाकी रहा पर जब ऐसा जब औलाद रहेगा तो अपना क्या भलाई क्या होगा। तो हम तो बस यही कहते हैं कि आज अपने बाप को मारे हैं तो उनका बेटा देखा है तो उनको मारेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आज उस पोते देखा अपना होगा न देखी देखा, पोते ने अपने दादा को मार दिया, कल के डेट में क्या अपने बाप को नहीं मार सकता है? वो मार सकता है। तो हम लोग तो पहले उसको चाचा कहते थे,
अब तो हम लोग चाचा भी नहीं कहेंगे उसको, बोलेंगे भी नहीं, दूर रहेंगे अगर सामने आ गया तो। क्योंकि उसे सामने आदमी तो खैर वो अब नहीं आ पाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना से ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो और जितना से ज़्यादा इसको कोशिश किया जाए कि सच्चाई हम, क्योंकि मौके वारदात पे पहुंच के अगर इस चीज़ों को दिखा सकते हैं तो पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं उन गुनहगारों को सजा दे सकती है। एक 80 साल के बुजुर्ग को पूरी बेरहमी से ईंटे से मार मार के, लाठियों से मार मार के जख्मी कर दिया जाता है, सर फोड़ दिया जाता है, और उस बेजान, उसके 80 साल की उम्र में कितनी ही जान होगी, वो अपनी जान कैसे बचाता है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर थी जो कोशिश कर सकती थी, क्योंकि इसके ये बच्ची इतनी बड़ी नहीं है कि वो लड़ सके, मार कर सके, लेकिन इसने कोशिश की, इसने उस वक्त कोशिश की कि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन इसके जान पे भी बात बन जाती, क्योंकि वो खूनी उस वक्त इस आक्रोश में थे कि वो जो मौके पे मिलता सबको मार देते। अरे मौके पर तो एक बाद ये बेचारी के हमको जान बच गया, बहुत भारी खुशी है कि बच्ची की जान तो बच गया। वो तो बाबा गए तो उनका तो उम्र हो गया था, अब बाकी यो गए तो बाकी हम लोग को तो एहसास तो है, बाकी बच्ची की तो जान तो बच गया। बाकी उन लोगों को थोड़ा अपना समझ चाहिए कि हमारा बाप है, बाप के ऊपर समझ रहती तो ऐसा काम करते क्या वो? बस यही बात है ना, एकरा दोनों को समझ रहना चाहिए, बाकी समझ नहीं था तो एकरा आदमी क्या करे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस तरीके की कहावतें हमने सुनी है, पढ़ी है, देखे, लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। जिंदगी खून, वो खून का रिश्ता था। वो बाप जो है ना, वो कितने नाजों से अपने बच्चों को पैदा करके, परवरिश करके, सब कुछ करके बड़ा किया, लायक किया। आज सूरत में 2 पैसा कमा रहे थे, चैन सुकून की जिंदगी बिता रहे थे। अब क्या होगा? अब यही होगा कि सारी जिंदगी जेल में बीतेगी। और ये बच्ची उस मौके वारदात में थी, उसने वो पूरी हकीकत देखी है। और हम इसलिए भी यहाँ पर देखिए, बच्चों के मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं। ये बच्ची क्या कहती उस वक्त, डर गए हैं, सहमे हुए हैं बच्चे, डर गए हैं कि अगर अपना कभी इन लोगों के ऊपर अगर हादसा हो सकता है। बस औरत रहती है इधर, अपना कभी भी आएंगे तो अपना हादसा हो सकता है कुलिंग के ऊपर। हमारे पापा घर नहीं रहते, हमारे पापा अभी जैसे सूरत हम में गोरू रहते, खिला रहे चाचा थे। भी सूरत में रहते। एक बाबा थे, वही हम लोग को देखते उगते थे घर पर। जब कोई नहीं रहा। कब कोई नहीं रहा। अभी जैसे हम गोरू खिला रहे थे अपने घर पर, गोरू भैंस खिला रहे थे, बाद में बच्ची गई थी, तो मैं वहाँ उनको से भी आया। लोग मार दिए। बाद में उधर बच्ची गई, बच्ची कह रही है कि हमारे पिता तो बाहर कमाते थे, मेरी मम्मी और हम यहाँ पर रहते थे। एक गार्जियन जो घर का कहते हैं ना कि खूंटा था, वो खूंटा भी आज खत्म कर दिया है इन लोगों ने। इसके पहले भी इस तरीके का वारदात कभी हुआ? नहीं, वो बोले थे कि छोटे बेटा की ये था, इधर को जो मकान था, बड़े बेटा एकरा अपना मर गए थे, तो बोले बड़ा बेटा का अपना 2 औलाद थे तो अपना इसमें रहेंगे, एक छोटा बेटा अपना इधर रहेगा, छोटा बेटा इधर रहेगा, बड़ा बेटा इधर रहेगा। उसके बाद से एकरा ये लोगों को नहीं समझ में आया, लोग मार दिए लोग। बड़ा बेटा तुमको ये है घर, ये छोटे वाले बेटे के नाम किया हुआ था। हाँ यही घर है। ये घर हम दिखा देते हैं आपको। ये छोटे वाले बच्चे के लिए नाम किया था, और वो छोटा बच्चा जब बड़ा हो गया तो आज उसने बाप की जान ले ली है। ये घर ताला लगा हुआ है, देखिए ताले लगे हुए हैं इस घर में, ताला लगा के फरार हो चुके। इतना याद है कि घर में ताला लगाना है, इतना याद है कि घर को रखना है, लेकिन बाप की जान ले लिए। ये ताला लगाना नहीं भूले। क्या करना चाहिए इन लोगों को? आप सरकार से क्या कहेंगे, न्यायपालिका से क्या कहेंगे कि इस तरीके के लोगों के साथ क्या हश्र किया जाए? कड़ी सजा देना चाहिए। बच्चों से ही पूछते हैं क्या होना चाहिए उनके साथ। बाबू, तुम क्या मांग करना चाहोगे? जो बाबा के साथ ये लोग किए हैं जिस तरीके से बेरहमी के साथ, तुम क्या कहना चाहोगे? सरकार इनको कैसी सजा दे? दिल खोल के कहो, एकदम निश्चिंत होकर कहो कि तुमको क्या लगता है, इनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको सजा दीजिए। सजा देना चाहिए ना। हाँ, बच्ची सहमी हुई है, डरी हुई है, कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ कह भी नहीं पा रही है। इसको कहते हैं ना कि बच्चों की ज़ुबान खामोश हो जाती है इन परिस्थितियों में। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चियां डरी हुई हैं। 2 बच्चियां हैं, ये एक छोटी बहन है और एक ये बड़ी बहन है। माँ उस वक्त थी नहीं, इस बच्ची का, छोटी वाली बहन का तबीयत ख़राब था। बच्ची बस यहाँ पर थी और इसने पूरी संभालने की कोशिश की कि बाबा को ना मारा जाए, उनको बचा लिया जाए, लेकिन ये बच्ची के बस का कहाँ ही था, वो अकेले क्या ही कर पाती। क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जब हम खुद मतलब नहीं पहुंच पाए तो हम क्या करना चाहेंगे। मात्र 10 मिनट का टाइम लगा और कल कोहरा ज़्यादा होने के कारण
थोड़ा मतलब पता नहीं चल पाया कि क्या हो रहा है। जब तक आवाज़ें सुनाई दी तब तक हम लोग आए, तब तक वो लोग निकल ही चुके थे। जब तक आवाजें सुनाई दी तब तक उस बाप को मौत के घाट उतार दिया गया था। यही चीज थी। और ये घर कितने नाजों से उसी बच्चे, उस कातिल लड़के का ये घर है जिसने अपने बाप को मार के ठिकाने लगा दिया और खबर भी नहीं ली कि वो जिंदा है कि मर गया। सीधे भाग गए ना, मारने के बाद भाग गए, कोई खबर नहीं ली। मतलब कहते हैं ना कि कैसे इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। कहते हैं कि झगड़ा हो जाता है, बवाल हो जाता है, लेकिन खून का रिश्ता तो खून ही का होता है ना। जो बहुत ये लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को उनके घर में भी आए दिन मैं देख रहा हूँ। समाज में घर परिवार ज़मीन जायदाद के बहुत मसले होते हैं, लेकिन उन मसलों को सुलझाया जाता है, मिल के बैठ के बात की जाती है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप जान ले लें। इस तरीके की चीज़ें हम जब दिखाते हैं, एक पत्रकार होने के तौर पे भी हमको बहुत अफसोस होता है और समाज का हिस्सा होने के वजह से क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है। तो आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। हम पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मिला नहीं। ये घर था, जो घर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर नल लगा हुआ है, सब सुविधाएं। यहाँ देखिए मोटर तक लगा हुआ है गाँव में। ये देखिए मोटर लगा हुआ है, नलका लगा हुआ है। ये देखिए ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उस बाप ने कर दी थी। और उसके बावजूद भी इनको क्या चाहिए था, इनको क्या चाहिए था कि, और कुछ हुआ नहीं। बस इतनी बात थी कि ये जो घर बना हुआ है ना, उसको लोन पे उस पिता ने लिया था। उस लोन का ब्याज बढ़ रहा था, वो 2 लाख से 3 लाख 4 लाख बढ़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि एक हिस्सा उठा के बेच दिया जाए और इसका लोन भर दिया जाए। और कौन रहता है इसमें? वही लड़का रहता है, वही बहू रहती, वही पोता रहता है इस घर का। और उनकी जिंदगी कितने दिन की थी? नहीं, गोरखपुर गई हैं अंतिम संस्कार के लिए। हाँ। बाबा के संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए गोरखपुर ले जाया गया है। हाँ, आप जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत एक नई सोच। कोई भी इस मुद्दे पे अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है, अगर घर में कोई बवाल होता है या कोई मसले होते हैं, क्योंकि घर में बर्तन जैसे होते हैं ना, वो खनकते हैं, उसी में परिवार और सदस्य के बीच में कुछ बातें नोकझोंक होती हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि उस व्यक्ति की जान ले ली जाए। उसको बातचीत से भी हल किया जा सकता है। देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।